हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट इज केनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और इस पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है केनिज़ेरो रिएक्शन, सबसे पहली बात, ये रिएक्शन जो है बेटा, ये रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड्स। ठीक, कौन सी वाले एल्डिहाइड्स? वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दैट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना। लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी एल्डोल रिएक्शन। वो कौन देते हैं? एल्डिहाइड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। और ये वाली रिएक्शन कौन देते हैं? जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटा आपको कि ये जो केनिज़ेरो रिएक्शन है, इट विल बी गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स ओनली जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे हम? ऐसे एल्डिहाइड्स के लेट से कि दो मॉलिक्यूल ले लिए, है ना, दो मॉलिक्यूल ले लिया एंड दे विल बी ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो सकता है, लाइक NaOH, KOH। ठीक है, तो NaOH या फिर KOH से इनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लिए थे, है ना, तो एक मॉलिक्यूल तो क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा रिड्यूस होगा। ठीक है, अब याद करो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि when aldehydes are oxidized they produce acid salt, है ना, क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। और अगर हम इनको रिड्यूस करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? अल्कोहल्स। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है। तो एग्जांपल देखो जल्दी से। ये हमारे पास, हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, इसके ऊपर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट बना मेरा? एक तो बन गया एसिड सॉल्ट, ठीक है, एंड अनदर इज अल्कोहल। तो दो मॉलिक्यूल हमने इसके लिए थे, जिनमें से एक रिड्यूस हो गया और एक ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द केनिज़ेरो रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं जो कि सिंपल है। ठीक है, एंड इजी लगेगा आपको। तो बेटा देखो, ये जो मैकेनिज्म है इसका 3 स्टेप में होगा। ठीक है, पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में क्या लिया है हमने? एक मॉलिक्यूल ले लिया, दो मॉलिक्यूल थे, दो में से एक ले लिया है। एक में क्या होगा, ये जो OH है हमारा, ये जो बेस से आया NaOH, है ना, ये बेस से जो NaOH है, न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, बिकॉज़ यू वेरी वेल नो कि कॉन्जुगेशन के थ्रू ये मेरा यहाँ पर आएगा बॉन्ड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल मेरा कहाँ पर आएगा? कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म दिस हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड बनेगा। ठीक, सेकंड स्टेप में देखो बेटा, सेकंड स्टेप में ये जो हमारा हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड है, ठीक है, ये अपना एक हाइड्राइड इट विल डोनेट। किसको डोनेट करेगा? दूसरे वाले एल्डिहाइड को। दूसरे वाला जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये मेरा इसको अपना ये हाइड्राइड डोनेट कर देगा। ठीक, तो फॉर्मेशन किसका हो, क्या बनेगा? द फॉर्मेशन विल बी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये हाइड्राइड डोनेट हो गया, इसके पास क्या बचा? COOH। ये बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या बना मेरा? ये एल्कोक्साइड। ठीक है, ये यहाँ से एल्कोक्साइड बना। थर्ड स्टेप में देखो बेटा, थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा, दूसरा मेरा ये एल्कोक्साइड। तो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो हाइड्राइड है, इट विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये इधर उधर डोनेट होता रहेगा एंड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दोनों मेरे जो प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बोक्सिलेट प्लस ये बन गया मेरा अल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर केनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारे पास है अनदर एग्जांपल्स ऑफ केनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक, पहला देखिए, पहले तो हमने अभी बात करी थी कि देखो, एक हमारे पास ये एल्डिहाइड है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में आपको दिख रहा होगा बेटा कि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, एक ही कार्बन है और वो कार्बन ही नहीं। ठीक है, तो दिस कैन गिव दिस केनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा? एक मिथेनॉल बना है मेरा, एक ये सोडियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज पीएच मतलब रिंग, बेंजीन, है ना, उस पे CHO लगा है, दैट मींस दिस इज बेंजील्डिहाइड। ठीक है,
तो बेंजल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे तो इसके तो क्या बनेगा हमारा, ये देखो बेंजाइल अल्कोहल प्लस ये अल्कोक्साइड बन जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इट कैन बी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड व्हिच आर सब्स्टिट्यूटेड, है ना। यहाँ पर देखो ये सब्स्टिट्यूटेड है विद क्लोरीन, ठीक है, तो दीज विल बी द प्रोडक्ट्स। क्लोरीन हमारा वैसे का वैसे रहेगा, बाकी जो CHO ग्रुप है इट विल अंडरगो दिस कैलिजल। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये NO2 से सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, तो हियर आल्सो प्रोडक्ट्स विल बी द सेम, बट ये अपना जो NO2 है इट विल मेड एट द सेम पोजीशन। ठीक, तो ये और एग्जांपल हो गए कैलिजल रिएक्शन। बात समझ आए? चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है बेटा क्रॉस कैलिजल रिएक्शन। ठीक है, एक अभी हमने पढ़ी कैनिज़ेरो, जो किसके बीच में थी, दो एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो दोनों सेम मॉलिक्यूल्स मिले थे उसमें। यहाँ पर क्या है, क्रॉस कैनिज़ेरो है, दैट मींस हियर वी विल टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो उनकी जब कैनिज़ेरो रिएक्शन होगी दैट विल बी क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, HCH, दूसरा हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई तो वी विल गेट सोडियम फॉर्मेट प्लस बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, अब यहाँ पे बेटा आप सोच रहे होंगे कि सोडियम फॉर्मेट और बेंजाइल अल्कोहल ही क्यों बना, इनका अपोजिट क्यों नहीं है ना, मतलब व्हाट यू कैन सी ओवर हियर कि जो हमारा HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड है, इट हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन करके इसने सोडियम फॉर्मेट बनाया, ये रिड्यूस क्यों नहीं है ना, ये सवाल मन में चल रहा होगा। तो इसके लिए आंसर बेटा ये है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ये देखो छोटा सा मॉलिक्यूल है as compared to benzaldehyde, ठीक है, तो formaldehyde में it is a smaller molecule, so there will be less steric hindrance, है ना, जो steric hindrance है that will also be lesser in this, तो वो क्या है easily oxidize हो जाएगा rather than getting reduced, ठीक है, तो oxidize हो जाएगा, तो that is this is the reason कि अगर ऐसी conditions होंगी, एक छोटा molecule है और एक larger molecule है, तो the smaller molecule will always undergo oxidation, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर, तो सिंपल सा देखो, ये बेंजल्डिहाइड दिख रहा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों को रिएक्शन कराई और NaOH की प्रेजेंस है यहाँ, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे वो बताने हैं आपको, वी हैव दीज फोर ऑप्शंस, ठीक, तो जल्दी से देखो और आंसर बताओ, ठीक है, आंसर बताएंगे, चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, वीडियो पॉज करना, आंसर खुद से बाद में देखना, मैं तो अभी बता दे रही हूँ आपको, तो बट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, चलो आंसर बताते हैं बेटा, इसका आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अभी अभी करी थी रिएक्शन हमने, है ना, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन HCHO एंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है, तो HCHO हमारा क्या करेगा, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सोडियम फॉर्मेट एंड दिस बेंजल्डिहाइड विल अंडरगो रिडक्शन, तो ये मेरा बनाएगा बेंजाइल, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द, ठीक, समझ आई बेटा ये रिएक्शन आपको, important है ये रिएक्शन फॉर योर JEE एग्जाम, फॉर योर NEET एग्जाम एंड फॉर योर 12th बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, तो बेटा इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, और अगर आपको समझ आ रहा है लेक्चर मेरे समझ आ रहे हैं, डू सब्सक्राइब द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू।